हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा यूनिट 3 है। उसमें हमने पढ़ा था जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला जो हमारा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा हमारा क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों को मैंने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का और जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन दोनों से रिलेशन जो है हमारा, हमने उसको डेराइव किया। और आज मैंने जैसा कि आपके सिलेबस में देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में भी आपको मतलब आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसलिए हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। और जो आपका टेस्ट जो हुआ था उसमें टेस्ट में और जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो आपका था उसमें एक क्वेश्चन में आज करवाऊंगा। उससे पहले हम आज देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक एक्स वाई एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। दो एक्सिस हमने ले लिया और किसी पॉइंट P को, यहाँ पे पॉइंट P मान लीजिए, पॉइंट P से ओरिजिन से ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी आपकी कितनी है? पॉइंट P की दूरी आपकी R दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि ओरिजिन से आपका जो पॉइंट P, जो हम पॉइंट P लिए हैं उसके बीच की दूरी कितनी है? R है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने जो आपका सिलेंड्रिकल और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जैसे उसका प्रूफ किया, उसी तरीके से हम आज जो हमारा ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको हम प्रूफ करेंगे। हालांकि ये वाला जो लेक्चर है वो हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसको आप लोग पहले पढ़ के नोट्स में पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद आप जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो दोनों आपको प्रूफ करवाया है उसको करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेंगे, ये पॉइंट P है। पॉइंट P, ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी कितनी है? R है। अब क्या करेंगे कि ये जो एंगल हमारा है, एंगल कितना है? थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, एक छोटा सा प्रूफ है आपका, इसको आप लोग जान लीजिए क्योंकि आगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपके जो सिलेबस है उसमें यूज होगा। इन ट्रायंगल हमारा क्या है? यहाँ पे ए पॉइंट मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा OAP में, इन ट्रायंगल OAP में बात करेंगे। और हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे? R, थीटा होता है। ठीक है, तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? X, Y और Z होता है। ठीक है, हमारा 3D के लिए X, Y, Z होता है और 2D के लिए इन 3D है, ये इन 3D, और 2D के लिए इन 2D। 2D में आपका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? X, Y होता है। तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हम लोग का, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या होता है? यहाँ पे R, थीटा। तो अगर हम x की ऐसी वैल्यू निकाल लें जो कि r थीटा के टर्म में हो और y की ऐसी वैल्यू निकाल लें जो कि r थीटा के टर्म में हो, तो हमारा जो इसके साथ इसके साथ जो रिलेशन आपका निकल जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहले था, इसका रिलेशन हमको r, थीटा से निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले आप क्या करिए, ये आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता चल गया कि r थीटा के टर्म में होता है। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ,
ये आपका इन ट्रायंगल ओ ए पी में बात करेंगे, ठीक है, ओ ए पी में, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे। हम जानते हैं कि ए से पी की दूरी हमारी कितनी होती है, y होती है, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होती है, x होती है, ठीक है। तो अगर हम इन ट्रायंगल ओ ए पी की बात करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, यस से ही दिखा देता हूं, बेस अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस आपका कितना है, ये थीटा हमारा एंगल है, तो इसको इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेस कितना है, x दिया हुआ है, और आपका हाइपोटेनियस कितना माने हैं हम लोग, यहाँ पे r माने हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे cos थीटा के साथ r का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा r cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो x कोऑर्डिनेट है हमारा, जो इसके साथ रिलेशन आपका आया, रिलेशन आपका जो आया, ये आपका जो रिलेशन आया इसके साथ, वही आपका यूज होगा यहाँ पे। ये आपका जो रिलेशन आया यही हमारा क्या कहलाएगा, x के साथ रिलेशन, हमारा एक कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक्स वाई होता है उसके साथ रिलेशन निकल गया। अब इसमें हम निकालेंगे कि हमारा जो y एक्सिस है उसके साथ, y कोऑर्डिनेट है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिर बात करेंगे अगेन इसी ट्रायंगल में बात करेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी में। अगेन इन ट्रायंगल ओ ए पी में आपका साइन थीटा इक्वल टू, हम यहाँ पे ले लेंगे साइन थीटा ले लेंगे, और साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y है, तो यहाँ पे y आ जाएगा, और आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने बताया था, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू हमारी r आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये हमारा साइन थीटा है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका y का जो वैल्यू निकल जाएगा r साइन थीटा। तो ये हमारा दोनों एक्सिस जो है आपका, दोनों एक्सिस आपका आ गया, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जो r थीटा के टर्म में है, ये हमारा रिलेशन एक आ गया, ठीक है। जिससे कि हमको अगर कोई क्वेश्चन दे दे और बोल दे कि हमको इसको चेंज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, हमको आपको चेंज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप इन दोनों फार्मूले का यूज करके उसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो r का जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट r, हमको तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन मिला है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि जो आपका r है और थीटा है, इन दोनों का जो वैल्यू हमारा क्या है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, आइए उसको देखेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो आपका क्या आया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे x इक्वल टू आपका क्या आया था, r cos थीटा, और y इक्वल टू आपका आया था r साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जैसा कि हमने पिछले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जो हमारा इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हमने सॉल्यूशन किया, या हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सॉल्यूशन हमने किया, तो उसमें जिस तरीके से हमने जो r की वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे। तो आपका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आपका इसका वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है यह कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बच जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो आर की वैल्यू है हमारी निकल गई। आर की वैल्यू हमारी अगर यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी निकल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन टू, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई फर्स्ट, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा y बाई एक्स आ जाएगा और यहाँ पे r साइन थीटा हो जाएगा और अपान r कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे r से r आपका कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है tan थीटा। तो y बाई एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया tan थीटा आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी, यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट क्या था r, थीटा था, तो r की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल गई और थीटा की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करके हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमको जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, हमको उसको सॉल्व करके हमको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना रहेगा। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे r इक्वल टू आपका क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है आपकी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो इसको इरेज करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको जो इसका क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन है कैसे दिया रहेगा, आपको यहाँ पे दिया रहेगा कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 और 4 दिया हुआ है और इनटू इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, आपको चेंज करना है इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में।
यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो हमको एक्स वाई की वैल्यू पता है, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 3,4 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू पता है। तो हमको यहाँ पे आर की वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी, यहाँ पे फार्मूला हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16 यहाँ पे 25 आ गया, और इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब इसी तरीके से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो tan इनवर्स y की वैल्यू आपकी 4 है और x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था वो चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, हमारा जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट था वो आपका चेंज हो गया आर थीटा में, और उसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3,4 है, और ये चेंज हो गया आ गया आपका यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 5, और जो थीटा की वैल्यू आपकी है यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। तो ये आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जितना भी आपका जो फॉर्मूले थे उसको मैंने बताया। ठीक है, और बाकी जो लैंग्वेज रहेगा उसको मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज़ हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताइए, और आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो ये था आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको, जैसा कि मैंने सिलेबस में देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी आपको मतलब यहाँ पे बताना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले क्लास की उतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे जो हमारा टेस्ट का एक क्वेश्चन बचा हुआ था आपका, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को देखेंगे कि उसकी जो एक आपका जो क्वेश्चन था सो दैट करके A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस करके आपका इक्वल टू 0 शो करना था, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको इरेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पे आपको शो करना है सो दैट आपको शो करना है कि A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, और प्लस आपका B क्रॉस C क्रॉस A, प्लस आपका C क्रॉस A क्रॉस B। ठीक है, इसको शो करना है कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, सो दैट इसको ये जो आपके दिए हुए हैं, जो ट्रिपल प्रोडक्ट दिए हैं, या तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कहते हैं, ये हमको शो करना है कि ये 0 के बराबर होता है, आपके जैसा कि आपको टेस्ट में शो किया गया था, आया था आपके क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूले को यूज करेंगे, जो कि फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया ही था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे
सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। आपका जो मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको बताया था, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है आपका, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा पहले सी वाले से, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सी वाले से होगा, फिर जो बचा हुआ वेक्टर है बी वेक्टर, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इसको एक्सप्लेन किया था, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका जो बी है, बी का क्रॉस हो जाएगा, ए का सी से हो गया, ए का सी से, और बी का आपका हो जाएगा, बी का सी से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, उसको यहाँ पे उसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को इन तीनों में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद तीनों को ऐड करके जो हमारा वैल्यू लाना है हम उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले के टर्म में, आइए उसको देखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ए का मल्टीप्लाई, ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी से, और जो बचा हुआ वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा माइनस सॉरी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, और बी का फिर सी से होगा डॉट प्रोडक्ट, बी का सी से डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा या डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरीके से इस वाले टर्म को अगर इस फॉर्म में लिखना रहे या इस वाले फार्मूले के टर्म में लिखना रहे, ये आपका क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला है। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला अब इस वाले पार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी क्रॉस सी हो जाएगा क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट ए वेक्टर, पास वाले का दूर वाले से पहले डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर जो बचा हुआ वेक्टर है हमारा सी वेक्टर, उसको इसी तरीके से लिख देंगे, माइनस आपका क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा, या मतलब यहाँ पे सी डॉट ए लिखेंगे, और फिर बचा हुआ वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब इसी तरीके से आप तीसरे वाले यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट करेंगे इस वाले टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए, और ये आपका क्रॉस है बी वेक्टर, सी क्रॉस ए क्रॉस है बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपका सी क्रॉस ए वेक्टर है, क्रॉस आपका बी वेक्टर है। अगर इसको इसी फॉर्मूले के टर्म में लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, सी का हमारा इसके साथ आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, और आपका बचा हुआ वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा, और आपका ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, और जो बचा हुआ वेक्टर है आपका सी वेक्टर, इसको इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मूले के टर्म में हमने पहले लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि इन तीनों को ऐड करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं इधर वाला साइड जो आपका है इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको देखूंगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a डॉट सी वेक्टर और यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉट आपका b वेक्टर, ठीक है, और माइनस आपका क्या हो जाएगा b डॉट सी वेक्टर और डॉट a वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है b डॉट a वेक्टर, b डॉट a वेक्टर और c वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है और आपका क्या है यहाँ पे c डॉट a वेक्टर, c डॉट a वेक्टर और यहाँ पे b वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और इसको लिखेंगे, ये आपका क्या है c डॉट b, c डॉट b है, c डॉट b और a वेक्टर है बाहर में, और माइनस आपका क्या है a डॉट b माइनस a डॉट b है और यहाँ पे c वेक्टर है, ठीक है। अब इन तीनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है और ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब तीनों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो ये आपका a डॉट सी है और ये आपका b वेक्टर है, इसको इसी तरीके से रहने देंगे। अगर इसको हम यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे b वेक्टर है आपका, ठीक है, बाहर में b वेक्टर यहाँ पे भी है, ठीक है, b वेक्टर है, तो अगर हम a डॉट सी वेक्टर को अगर c डॉट a लिख दें तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, ये आप लोग बताइएगा। क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि जो आपका a डॉट b होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो b डॉट a वेक्टर के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है, अगर a वेक्टर की वैल्यू आपकी मान लीजिए दी हुई है, a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आपका a वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, a वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है 3i प्लस 4j और प्लस आपका सॉरी 3i 4j प्लस 5k है, और यहाँ पे b वेक्टर की वैल्यू आपको कितनी दी है i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, a b वेक्टर दिया हुआ है। तो आपका a डॉट b अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि i और i कैप मिलके क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 5 4 जा 20। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर b डॉट a निकालेंगे इनका, तो इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3 और ये आपका हो जाएगा 1 4 जा 4 और यहाँ पे 4 5 जा 20। इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27 आया था, आ गया, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर और b डॉट a वेक्टर आपका b डॉट a वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम पिछले वाले आपका इस वाले में हम क्या करेंगे, जो आपका b वेक्टर यहाँ पे है, b वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। पहले a वेक्टर से आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका a वेक्टर है, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये आपका a वेक्टर आपका यहाँ पे है, a वेक्टर यहाँ पे है और a वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे b डॉट c है, यहाँ पे c डॉट b है, ठीक है। यहाँ पे क्या है b डॉट c है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा b डॉट c है, यही आपका मेन जो आपका सॉल्यूशन है इसी जगह है, b डॉट c है, यहाँ पे c डॉट b है। तो क्या हम इसको c डॉट b जो है इसको b डॉट c लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले यहाँ पे आपको बताया ही कि यहाँ पे जो आपका a डॉट b है b डॉट a के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पे b डॉट सी को हम c डॉट बी के इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे जो b वाला वेक्टर अगर यहाँ से उठाते हैं, b वेक्टर यहाँ पे है, b वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे a डॉट सी है, यहाँ पे c डॉट a है, तो क्या हम इसको a डॉट सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a के, ठीक है। और आपका जो c वेक्टर है यहाँ पे है और यहाँ पे एक c वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे b डॉट a है और यहाँ पे a डॉट b है, ठीक है, a डॉट b है। तो यहाँ पे b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं, या a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारा पार्ट जो है, ये जो जितने भी पार्ट हैं हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? यहाँ पे a डॉट सी है, a डॉट सी है और डॉट b वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आपका b डॉट सी है, b डॉट सी है और डॉट a वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? जो इसको भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे b डॉट a और यहाँ पे c वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे अब तीनों को मैं चेंज कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे c डॉट a है तो यहाँ पे a डॉट c करेंगे, यहाँ पे a डॉट c कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? a वेक्टर डॉट c वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे b वेक्टर आपका इसी तरीके से रहेगा। अब यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट में रहता क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो a क्रॉस b होता है, a क्रॉस b होता है, वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, ठीक है। a क्रॉस b जो होता है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी का है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर जो कोई भी पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा उसको ये वाले टॉपिक याद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a डॉट सी कर दिया, यहाँ पे माइनस आपका लगेगा और यहाँ पे हम क्या कर दिए? a डॉट सी हो गया और ये b वेक्टर उतर गया, और इसी तरीके से इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे, क्योंकि हमको इसके बराबर करना है, तो यहाँ पे कर देंगे b डॉट सी वेक्टर और ये हमारा a वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इसको इंटरचेंज करके b डॉट a वेक्टर लिख देंगे, b डॉट a वेक्टर और c वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा? a डॉट c और b वेक्टर किसके बराबर है? a डॉट c b वेक्टर के, ठीक है। ये वाला क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, और ये वाला पार्ट भी इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और ये वाला भी पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इक्वल किसके हो गया? 0, जो कि हमको प्रूव करना था। ये हमारा थ्योरम जो हो जाएगा हेंस प्रूव्ड है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके आना है, ठीक है। और बाकी आपका जो एक क्वेश्चन आपका कोप्लेनर का भी बचा हुआ है, ठीक है। तो आज कोप्लेनर वाला भी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ या पेज ही ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आपको कोप्लेनर वाला क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कोप्लेनर वाला। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कोप्लेनर, यहाँ पे यहाँ पे a वेक्टर की जो वैल्यू है, a वेक्टर की वैल्यू आपकी दी हुई है। a वेक्टर की वैल्यू कितनी है? i कैप प्लस 2j i कैप प्लस 2j प्लस 9k, और यहाँ पे दी हुई है b वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है। b वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या है? 3i कैप और प्लस j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप, ठीक है। और c वेक्टर की जो वैल्यू है आपकी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप,
ठीक है। तो इन तीनों को हमको सॉल्व करके दिखाना है कि ये क्या है, ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, आर कोप्लेनर है। ठीक है, क्या है, कोप्लेनर, हमको इसको शो करना है। तो कोप्लेनर में मैंने बताया ही था कि जो आपका कोप्लेनर अगर दिखाना रहे आपको क्वेश्चन में दिया रहे और बाकी क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, ये आपका इस टर्म में है इक्वल टू 0 हमको शो करना है। कोप्लेनर मतलब ये आपको हिंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी हम इसको कब लिखते हैं, जब हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ये आपका इसको हम ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, तब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में होगा, और इसको सॉल्व करने का तरीका जो है आपका, क्या करेंगे हम यहाँ पे LHS हम यहाँ पे नोन जानते हैं, इस फार्मूले को हम जानते हैं, यहाँ पे इस वाले फार्मूले को हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिखिए। सॉल्यूशन के लिए जो आपका ए बी सी तीनों वेक्टर है, ए बी सी इनके कोफिशिएंट को यहाँ पे आप लाइन से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 3 2 है, और यहाँ पे 2 1 2 1 1 है, और यहाँ पे 9 2 3 है, यहाँ पे 9 2 3 है। ठीक है, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगर 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे वेक्टर्स आर, जो ऊपर वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर्स आर कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, कोप्लेनर वाला केस मैंने जैसा कि आपको बताया ही है पिछले लेक्चर्स में, और जो आप लोग पिछला लेक्चर देखते हैं, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको पूछते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोप्लेनर दिखाना है, तो आप इस वाले को सॉल्व जब करेंगे, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, यहाँ पे 1 को लिखेंगे, और यहाँ पे ये आपका रो और कॉलम दोनों बंद हो जाएगा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 3 जा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो आपका प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि हम रो से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जे ले लेंगे, यहाँ पे जे नहीं, यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 दिया हुआ है, और इनको रो वाले को और इसके कॉलम वाले को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और इस वाले रो और इस वाले कॉलम को बंद करेंगे, इसको हम बंद करेंगे, और इन तीनों का आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 9 से होगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 माइनस 10 हो गया, तो ये आपका किसके बराबर हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके तीनों वेक्टर्स क्या हैं, यह आपका कोप्लेनर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोप्लेनर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका था जो टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस आए थे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, और मैंने जो आपका यूनिट 3 था कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उससे मैंने आज बात किया, आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके बारे में बात किया, बाकी हमने इस वाले भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोग प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इसी यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।